जब गाजा में बम फट रहे थे, जब गाजा पर बंकर बस्टर गिर रहे थे, इसी दौरान 24 घंटे के भीतर ही इजराइल ईरान के बीच बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। ईरान ने इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह को फिर से सुपर एक्टिव कर दिया। हसन नसरल्लाह की बरसी पर ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी पहुंच गए लेबनान। लारिजानी ने बेरूत पहुंचकर साबित कर दिया कि ईरान हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है। हसन नसरल्लाह के बेटे जवाद नसरल्लाह यानी जूनियर नसरल्लाह ने भी कह दिया है कि हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालेगा, यानी इजराइल को टक्कर मिलती रहेगी। ये है लेबनान की राजधानी बेरूत। बेरूत में दक्षिण का ये इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ कहा जाता है। हजारों लोग जुटे हैं। मौका हसन नसरल्लाह की बरसी का है। ये लोग उसी जगह इकट्ठा हुए हैं जहां नसरल्लाह की कब्र है और यहां लगे पोस्टर बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह सुपर एक्टिव हो चुका है और उसको फिर से सक्रिय करने वाली ताकत ईरान है। नसरल्लाह की बरसी पर हिजबुल्लाह के मौजूदा चीफ नईम कासिम का वीडियो संदेश दिखाया गया। ने साफ साफ कह दिया कि हिजबुल्लाह जंग के लिए तैयार है। نكتفي بالقول أننا نتقدم وأننا نرمم وأننا حاضرون لأي دفاع في مواجهة العدو الإسرائيلي। जहां नईम कासिम का भाषण चल रहा था, वहां आसपास लगाए गए पोस्टरों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की तस्वीर भी थी और साथ में कई जगह हसन नसरल्लाह की तस्वीरें भी लगाई गई। ये वीडियो देखकर नेतन्याहू की फिक्र बढ़ गई है, क्योंकि नईम कासिम ने कह दिया है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके हथियार नहीं डालेंगे। इस युद्ध में वो कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। يعني نزع القوة تلبية لمطلب إسرائيل ولتحقيق أهدافها. ثالثا، لن نسمح بنزع السلاح وسنواجه مواجهة كربلائية لأننا في معركة وجودية। नईम कासिम ने जो बात कही उसके पीछे ईरान से मिलने वाला इशारा भी है। हसन नसरल्लाह की बरसी पर ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी का होना एक बड़ा मैसेज है। मैसेज ये कि हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ है, हिजबुल्लाह अभी जिंदा है, हिजबुल्लाह लड़ता रहेगा और ये तीनों बातें सबसे ज्यादा इजराइल को तनाव देंगी। ईरान इस बात की गारंटी दे रहा है। बेरूत में ड्रोन से वीडियो बनाकर हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत दिखाई है। अब से पहले हिजबुल्लाह को खत्म माना जा रहा था। हिजबुल्लाह पर हथियार डालने या सरेंडर करने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन नसरल्लाह की बरसी पर हिजबुल्लाह ने बता दिया है कि उसका युद्ध खत्म नहीं हुआ है। بدي اقول له للسيد انه نحن كنا مكفين على هالضرب، كنا معه ونحن بنفتخر فيه وين ما كنا بالعالم. نحن هلا جينا لهون نثبت وجودنا ونثبت وجود كل الدنيا انه نحن مع المقاومه لاخر نفس. كأثمر نصرا وعزا وفخرا، نحن هون لنجدد هيدا العهد ونقول انه نحن مع المقاومه مع المقاومه مع المقاومه الى ان ينقطع النفس। हिजबुल्लाह को लेकर सबसे चौंकाने वाली खबर तो कुछ और ही है और एक तरह से इजराइल के खिलाफ एक नया चक्रव्यूह बनते हुए नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने कहा कि वो सऊदी अरब से बेहतर संबंध चाहते हैं। नईम कासिम यानी हिजबुल्लाह के सऊदी अरब से संबंध सामान्य होते हैं, तो इसे इजराइल के खिलाफ एक बड़ा चक्रव्यूह बनते हुए देखा जा सकता है। ईरान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने भी कह दिया है कि सऊदी अरब एक मित्र देश है और वो हिजबुल्लाह की सऊदी अरब से बातचीत की पेशकश का स्वागत करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल के खिलाफ ईरान, हिजबुल्लाह और सऊदी अरब एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं? 19 सितंबर को नईम कासिम ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बड़ा मैसेज दिया था। नईम कासिम ने कहा था कि वो सऊदी अरब के साथ एक नया रिश्ता कायम करना चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, ताकि
दोनों पक्षों के बीच में जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर किया जा सके। सऊदी अरब के लिए हिजबुल्लाह का मैसेज अरब मीडिया में छाया रहा, क्योंकि हिजबुल्लाह चाहता है कि इजराइल के खिलाफ अब सऊदी अरब उसके साथ आ जाए। कतर से लेकर तुर्की और बाकी अरब देशों से लेकर इजराइल तक हर जगह ये खबर छाई रही है। गाजा में इजराइल की बमबारी, 66,000 लोगों की मौत और 700 दिनों से ज्यादा चली आ रही इस जंग को लेकर पश्चिम एशिया में बहुत कुछ बदल चुका है। हिजबुल्लाह को लेकर अरब देशों का नजरिया भी बदला है, क्योंकि इजराइल से लगने वाली सीमाओं में सिर्फ लेबनान का हिजबुल्लाह ही रहा है जिसने इजराइल को टक्कर दी है। लेकिन ये टक्कर भी हसन नसरल्लाह की मौत के बाद से कमजोर पड़ी है। हालांकि अब बेरूत में इकट्ठा हुए हजारों की ये भीड़ बता रही है कि हिजबुल्लाह फिर खड़ा हो रहा है। ठीक एक साल पहले 27 सितंबर 2024 लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल का हमला हुआ। इतने धमाके हुए कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप को 100 मीटर गहरे बंकर में पूरी तरह खत्म कर डाला। इजराइल ने एक साल पहले हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार डाला था। तब हिजबुल्लाह कमजोर जरूर हुआ, क्योंकि उसकी लीडरशिप पर बार बार हमले हुए। अब 27 सितंबर 2024 को याद करने के लिए बेरूत में हजारों लोग इकट्ठा हुए। पोस्टरों में हिजबुल्लाह के उन तमाम कमांडरों की तस्वीर है जिनको इजराइल ने लगातार हुए हमलों में खत्म कर दिया। كانت الصدمة قوية، انفجار كتير قوي، يعني اهتزت الضاحي وبيروت وكل أرجاء لبنان اهتز. اللحظات الأولى قلبنا ارتجف شوي وبعدين سمعنا خبر استشهاد इसमें कोई शक नहीं कि लेबनान में इजराइल का दायरा बढ़ा है। इजराइल की फौज लेबनान में भी घुसी, लेकिन फिर उसे वापस लौटना पड़ा। अब 24 घंटे के अंदर बेन्यामिन नेतन्याहू को मिला है बड़ा चैलेंज। ठीक उसी तारीख पर जब नसरल्लाह को मारा गया, उसके ठीक एक साल बाद यानी 27 सितंबर 2025 जूनियर नसरल्लाह यानी हसन नसरल्लाह के बेटे जवाद नसरल्लाह ने दी है बड़ी वार्निंग। जवाद नसरल्लाह का दावा है कि हिजबुल्लाह से हथियार छीनने के बारे में सपने में भी ना सोचना। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई भी कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह की ताकत कोई नहीं मिटा सकता और उससे कोई हथियार भी नहीं छीन पाएगा। هر تصمیمی که دولت لبنان با همفکری مقاومت بگیره مورد احترام ماست. ما دخالتی در تصمیم گیری شما نداریم. جای دوست و دشمن رو عوضی نگیریم. बेरूत में मनाई गई बरसी में जूनियर नसरल्लाह यानी जवाद नसरल्लाह को भी देखा गया। अब जवाद नसरल्लाह को बहुत उम्मीदों के साथ देख रहा है हिजबुल्लाह का कैडर। लेबनान में हिजबुल्लाह का शक्ति प्रदर्शन बता रहा है कि इजराइल को चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्या जूनियर नसरल्लाह ने हसन नसरल्लाह के मिशन को पूरा करने की अब ठान ली है? الشخصي يمكن لو يفقد ولد من اولاده مقابل ان يسلم كل من اصيب اهون على قلبه. غضبان، زعلان، عتبان। जहां नसरल्लाह पर बंकर बस्टर बम बरसाकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, वहां से हिजबुल्लाह की एक नई जंग का शोर सुनाई दे रहा है। क्या जूनियर नसरल्लाह का दावा बता रहा है कि फिर जिंदा हो चुका है हिजबुल्लाह? क्या हिजबुल्लाह को ईरान से फिर मिलेंगे हथियार? क्या यमन के बाद हमले के लिए तैयार है लेबनान? बेन्यामिन नेतन्याहू कैसे तोड़ेंगे हिजबुल्लाह का नया अवतार? इन सब के बीच ईरान को अलर्ट करने वाली बड़ी खबर रूस के विदेश मंत्री ने दी है। जब से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ईरान पर फिर हमला हो सकता है, तब से तेहरान में रेड अलर्ट है।
सिग्नल साफ है कि इजराइल कोई बड़ी तैयारी कर रहा है, जिसकी खबर पुतिन को हो चुकी है और उन्होंने अब ईरान को आगाह भी कर दिया है। रूस और ईरान की दोस्ती बहुत पक्की है। यूक्रेन के युद्ध में ईरान ने रूस को बड़ी मदद की है। हजारों शाहिद ड्रोन रूस को सप्लाई किए गए और इन्हीं ड्रोन की टेक्नोलॉजी से रूस ने अपनी ड्रोन फैक्ट्री तैयार की। ईरान की ड्रोन वाली सपोर्ट ने ज़ेलेंस्की की फौज का जीना मुश्किल कर दिया। इस बात का ख्याल पुतिन को भी है, इसीलिए उनके आदेश पर रूस के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान से हो रही नाइंसाफी का मुद्दा भी उठाया। И его стремление добиваться от Тегерана односторонних уступок путем шантажа и давления. Считаем такую политику неприемлемой, а все манипуляции для восстановления антииранских санкций ООН, как и сами эти санкции, незаконны. एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ईरान और रूस साथ साथ है और अब ईरान हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा करके बाकी अरब देशों का गुट बनाने की भी कोशिश कर रहा है। कतर पर हुए इजरायली अटैक ने पहले ही अरब वर्ल्ड को इजराइल के खिलाफ कर दिया है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूथी के अलावा इजराइल से लड़ने की ताकत अब तक किसी अरब देश ने नहीं जुटाई है।